जिग्नेश दादावर्याः चलचित्रमाध्यमेन स्वकीयं सन्देशं प्रेषितवन्तः। तेषाम् इदानीं वयं श्रवणं कुर्मः। आप सौने जाजा करीने जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आ सुंदर दिव्य कलिकाल में समाजना घણા બધા લોકો એમ કહે છે કે આ સંસ્કૃત ભાષા ડેડ ભાષા છે। સંસ્કૃત ડેડ ભાષા નથી, આ ડિવાઇન ભાષા છે। સંસ્કૃત ઇઝ અ ડિવાઇન લેંગ્વેજ અને આ ડિવાઇન લેંગ્વેજ છે એને સાર્થક કરવા માટે ડોક્ટર મિહિરભાઈ ઉપાધ્યાયજી દ્વારા એકલવ્ય સંસ્કૃત એકેડેમી દ્વારા સંસ્કૃત લિટરેચર ફેસ્ટિવલનું જ્યારે આયોજન થયું છે, આ આયોજન ખૂબ સરાહનીય છે, આશીર્વાદને પાત્ર છે। આ આયોજનમાં આપ દ્વારા મને મારા ગુરુજી નડિયાદ બ્રહ્મર્ષિ વેદ વિદ્યાલયના પ્રધાનાચાર્ય ડોક્ટર અમૃતલાલ ભોગાયતાજી દ્વારા આપનું આમંત્રણ મળ્યું છે મિહિરભાઈ, પરંતુ હું ભાગવતજીની સેવામાં વ્યસ્ત હોવાથી ત્યાં પ્રત્યક્ષ હાજર નથી રહી શકું, પણ પરોક્ષ મારું એ હાજરી પણ ત્યાં ગણી લેશો। આપે જે આ એક યજ્ઞ શરૂ કર્યો છે એમાં અમે બધા લોકો એક એક આહુતિ આપી। અમે તમારો જે આ સદભાવ, આ સદ પ્રયત્ન કે લોકો સુધી સંસ્કૃતની ઓળખ થાય, આ કામની અમે ખૂબ સરાહના કરીએ છીએ। પુનઃ તમારા આ યજ્ઞને ભગવાન ઠાકોરજી ખૂબ નિર્વિઘ્ને સુસંપન્ન કરે એવી પ્રભુના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ। આપની અકાદમી દ્વારા અવારનવાર આવા કાર્યક્રમો થતા રહ્યા છે અને હજી પણ સંસ્કૃત ભાષાની સંસ્કૃતિને જાળવવા, ગેહે ગેહે જને જને સુધી પહોંચાડવા માટે તમે આવાના આવા યજ્ઞ વારંવાર કરતા રહો એવી શુભકામના સાથે પુનઃ આપનો આભાર કે આપે મને નિમંત્રણ મોકલ્યું। પણ જ્યારે પણ ભવિષ્યમાં ક્યારેય સમયનો મને અવકાશ મળશે તો આપના એ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવાનો હું ચોક્કસપણે પ્રયત્ન કરીશ। એ ભાવ સાથે પુનઃ આપ જેટલા લોકો પણ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છો એ બધાને પણ ખૂબ મારા આશીર્વાદ છે કે તમે લોકો સમય કાઢીને પણ મિહિરભાઈને આટલો સપોર્ટ કરી રહ્યા છો। આપણા સૌની આ નૈષ્ઠિક ફરજ છે કે આવા સત્કર્મમાં આપણે બધાએ આપણી ઉદારતા આપવી જોઈએ। પુનઃ આપ સૌનો આભાર। જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે। सुनिए सुनिए सुनिए, नमो नमः। मम नाम पार्श्वः। अहम एकलव्य संस्कृत अकादम्य छात्र अस्मि। क्या आप महाकवि भास को जानते हैं? नहीं पता? ठीक है, तो मैं आज आपको उनसे परिचय करवा देता हूँ। मैं हूँ महाकवि भास, संस्कृत का बहुत बड़ा नाट्यकार। केरल के विद्वान टी गणपति शास्त्री को मेरा आभार सह नमस्कार, क्योंकि उन्होंने ही वर्ष 1912 में मलयालम लिपि की पांडुलिपियों में से मेरे 13 नाटकों का प्रकाशन किया। उनमें से मेरे कुछ नाटक रामायण पर आधारित है और कुछ महाभारत पर। मेरे नाटकों के नाम सुनिए: स्वप्नवास स्वदत्ता, प्रतिज्ञायो गंधरायण, चारुदत्त, अविमारक, अभिषेक, प्रतिमा, बालचरित, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार तथा उरुभंग। कुछ विद्वानों का तो यह तक कहना है कि जब सारे संस्कृत ग्रंथों को आग में फेंका गया तब उनमें से मेरे स्वप्नवास स्वदत्ता नामक ग्रंथ को आग भी जला नहीं पाई। तो चलिए कहिए साधु साधु, धन्यवाद। सर्वेभ्यः नमो नमः। एकलव्य संस्कृत एकेडमी, संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानम चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री दिव्य जीवन सांस्कृतिक संघ शिवानंद आश्रमः एवं च
संस्कृतसाहित्य अकादमी गान्धीनगरम् इत्येतेषां संयुक्तोपक्रमेण आयोजितेऽस्मिन् संस्कृत लिटरेचर् फेस्टिवल् इति कार्यक्रमस्य तृतीयायाः आवृत्त्याः प्रथमदिनस्य तृतीये सत्रे अहं रागिणी गोवाडिया भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। अधुना अस्माकं मध्ये नचिकेता विद्यासंस्थानस्य प्रखरछात्राः उपस्थिताः सन्ति। अहम् अनुरोधं करोमि यत् ते मञ्चम् आगच्छेयुः। एते छात्राः भवतां सम्मुखं स्वस्य अद्भुतस्मरणशक्तेः परिचयं दास्यन्ति। भवत्सु कोऽपि यदि गीतायाः एकं श्लोकं गायन्ति तर्हि छात्राः तस्य श्लोकस्य संख्यां वदिष्यन्ति। यथा एते छात्राः प्रथम अध्याय पञ्चदश अध्यायतः गीतायाः श्लोकानां कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्ति। तर्हि अहम् एकवारं पृच्छामि, प्रथम अध्यायतः अहं संख्यां वदिष्यामि, एते छात्राः श्लोकं गास्यन्ति। वयं पश्यामः प्रथम अध्यायस्य 17 श्लोकः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्येवोदधिजोत्तम नायका मम सन्न्यस्य शमनार्थं तां ब्रवीमि ते। અદ્ભુતમ. હવે આપનામાંથી પણ કોઈ જો સંખ્યા બોલવા માંગતા હોય તો પ્રથમ અધ્યાયમાંથી કોઈ પણ શ્લોક સંખ્યા આપ કહેશો તો એ શ્લોક આ બાળકો ગાઈને બતાવશે. પાંચજન્યમ ઋષિકેશો દેવદત્તમ ધનંજય વાનરમ ધર્મો મહાસંઘમ ભીમકર્માવૃકોદર. अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधोत्तम नायका मम सन्न्यस्य समनार्थं तां ब्रवीमि ते. પહેલો અધ્યાય અને 15મો અધ્યાય છે તો એમાંથી આપ 15મા અધ્યાયમાંથી પૂછી શકો છો. विश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणाप्राणसमायुक्तं पश्चं वेदं चतुर्विधम्. સુંદરમ, અદ્ભુતમ. सातमो सर्वस्याहं हृदिसन्निविष्टो मता स्मृतिज्ञानं पूर्णं च वेदे सर्वे रामेव वेदो वेदान्तकृत्वेदविदेव साहम्. હા, હવે આપનામાંથી કોઈ શ્લોકના પ્રથમ લાઈન બોલો, આખો શ્લોક ગાઓ તો એ લોકો સંખ્યા કહેશે કે કયા નંબરનો શ્લોક છે. 1 અને 15. ऊर्ध्वमूलं मदशाखं मस्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. પેલો અધ્યાય પેલો શ્લોક. પહેલા અધ્યાયનો 15મો શ્લોક. अधर्स्वऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखाः घूर्णप्रवृद्धा प्रसुता प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्माणि बन्दिनि मनुष्यलोके. 15મા અધ્યાયનો 3જો શ્લોક. अस्तु, धन्यवादः. छात्राः अधुना अधः गन्तुं शक्नुवन्ति.
इदानीं तृतीयसत्रस्य वक्तारौ डॉक्टर श्री रवीन्द्रकुमार विनोदचन्द्र खाण्डवाला महोदयं तथा डॉक्टर अमी जोशी महोदयाम् अहं प्रार्थये यत् कृपया मञ्चम् अलङ्कुरुताम्। वक्तुः परिचयं कारयामि। एवं तु डॉक्टर खाण्डवाला महोदयस्य परिचयः अतीव दीर्घः वर्तते, किन्तु समयम् अनुलक्ष्य किञ्चित् वदामि। महोदयः गुजरातराज्यसर्वकारस्य सर्वाधिकः प्रतिष्ठितः संस्कृतसाहित्यगौरवपुरस्कारेण पुरस्कृतः वर्तते। साम्प्रतं डॉक्टर रवीन्द्रकुमार खाण्डवाला महोदयः कर्णावत्याः सुप्रसिद्धसंस्था श्री HK आर्ट्स महाविद्यालये संस्कृतं तथा प्राकृतविषयस्य अध्यक्षः एवं असोसिएट् प्राध्यापकरूपेण 25 वर्षेभ्यः कार्यरतः अस्ति। महोदयः अनेकासु संस्थासु फैकल्टी सदस्यरूपेण, मानार्हमन्त्रीरूपेण, समितिसदस्यरूपेण च सेवारतः अस्ति। पारितोषिकाणां नामानि वदेयं तर्हि सूचिः सुदीर्घा भवितुम् अर्हति, किन्तु अनेकैः पारितोषिकैः, पुरस्कारैः, सुवर्णचन्द्रकैः च डॉक्टर रवीन्द्रकुमार खाण्डवाला महोदयः अलङ्कृतः तथा वैदिकं संस्कृतसारस्वतः इति उपाधिभ्यां विभूषितः। अनेकासु पत्रिकासु, समाचारपत्रेषु, आकाशवाण्यां च महोदयस्य साक्षात्काराः प्रसारिताः सन्ति। भाषा, साहित्य, दर्शन, वेद, उपनिषद नैकेषु विषयेषु डॉक्टर खाण्डवाला महोदयेन 60तः अपि अधिकानि व्याख्यानानि दत्तानि सन्ति। 50तः अधिकानां ग्रन्थानां लेखनम्, अनुवादं, सम्पादनं च सम्पादितं वर्तते। 75तः अधिकान् संशोधनलेखाः, अभ्यासलेखाः, अधिकरणानि, विवेचनानि च नैकेषु सामायिकेषु प्रकाशितानि सन्ति। महोदयेन विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु परामर्शक विषयनिष्णात समितीनां सदस्यरूपेण स्वस्य बहुमूल्यसेवाः प्रदत्ताः, साम्प्रतम् अपि कार्यरतः वर्तन्ते। अहम् अधुना श्री मरुद्भाई दवे शिवानंद आश्रमस्य उपप्रमुखं प्रार्थये यत् भवान् डॉक्टर रवीन्द्रकुमार खाण्डवाला महोदयस्य स्वागतं करोतु। धन्यवादः श्री मरुद्भाई। अस्माकम् अन्या वक्त्री अस्ति डॉक्टर अमी जोशी महोदया। महोदया GCERT गांधीनगर मध्ये प्राध्यापिकारूपेण कार्यरता अस्ति। अमी महोदया श्रीमद्भगवद्गीता सिद्धान्तो अने मूल्यो इति पाठ्यपुस्तकस्य कन्वीनर रूपेण दायित्वं निरूढवती। कक्षा 6तः 8 पर्यन्तं यानि संस्कृतपाठ्यपुस्तकानि सन्ति तेषां लेखकसमीक्षिका अपि वर्तते। डॉक्टर जोशी महोदया जे गुजरात राज्य सरकारना पाठ्यपुस्तक मंडळ છે એમાં 6થા ધોરણથી લગાવીને 8મા ધોરણ સુધીના જે પાઠ્યપુસ્તકો છે એમાં લેખક પરામર્શ રૂપેણ એમનું બહુ મોટું યોગદાન છે। महोदया बालमानसं सम्यक् जानाति, छात्राणां तस्यां प्रीतिः। अमी महोदयायाः स्वागताय अहं डॉक्टर मिथुन खाण्डवाला महोदयम् आह्वयामि। डॉक्टर
धन्यवादः मिथुन महोदय। इदानीं डॉक्टर अमी जोशी महोदया भगवद्गीता मूल्य एवं सिद्धान्तः अस्मिन् विषये अस्मान् बोधयिष्यति। महोदयां निवेदयामि यत् स्ववचनैः उपकरोतु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मञ्चे उपस्थिताः परमादरणीयाः मम गुरवः रवीन्द्रखाण्डवाला महाभागाः, मम ज्येष्ठाः मित्राणि, मम छात्राः, सुज्ञश्रोतारश्च। आज का मेरा विषय है श्रीमद् भगवद गीता मूल्यांकन एवं सिद्धांत। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्रीमद् भगवद गीता का ये सबसे पहला श्लोक है। यह श्लोक धृतराष्ट्र संजय जी से पूछते हैं, तो धृतराष्ट्र और संजय जी के बीच में संवाद होता है। इसका उत्तर देते हैं संजय जी, और संजय जी के उत्तर में भी संवाद आता है श्री कृष्ण और अर्जुन जी का। तो जिस ग्रंथ की लेखन शैली, जिस ग्रंथ की शैली संवाद शैली रही है, उस ग्रंथ के बारे में भी हम संवाद के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, बहुत सारे लोग स्माइलिंग फेसेस के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। तो चलिए संवाद करते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है? ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि प्रश्न पूछना बहुत आसान है और मैं अकेली हूँ तो सरल कार्य है वो मेरे पक्ष में है, उत्तर देना है वो कठिन कार्य है। आप सब इतने सारे हैं तो कठिन कार्य जो है वो आपके पक्ष में है। आपके लिए एक हिंट है, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न के अंतिम शब्द में अर्थात आएगा। क्या, क्यों, कैसे कुछ नहीं आएगा। अर्थात सुनते ही उस प्रश्न को आप जो समझ रहे हो, उसका जो उत्तर आपको सूझ रहा है, आपको पता है, वो आपको ज़ोर से बोलना है। देखिए ये संवाद है हमारे बीच का, है ना? तो आपको ज़ोर से जवाब देना है। अगर आप सही जवाब देते हैं बढ़िया, अगर आप गलत जवाब देते हैं और भी बढ़िया। ठीक है? चिंता नास्ती। तो फिर से मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, आप सबको उत्तर देना है। अर्थात के बाद तुरंत ज़ोर से, सबको सुनाई दे ऐसे ज़ोर से बोल के उत्तर देना है। ठीक है? तो देखिए आपकी स्क्रीन पे ये सबसे पहला प्रश्न। श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर गाया गया गीत अर्थात, क्या बात है। लेकिन अभी कुछ लोग ने हाथ ऐसे खड़ा किया। नहीं, हाथ की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब ज़ोर से बोलिए। तो गीता, ठीक है, जिसका पूरा नाम है भगवद गीता, जिसका विशेषण है, बहुत बढ़िया, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से सबको एक साथ में जवाब देना है। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के समन्वय द्वारा मनुष्य धर्म सिखाने वाला ग्रंथ अर्थात, मेरी आवाज़ बहुत बड़ी है, आप सबकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। अर्थात, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। महाभारत महाकाव्य का सार रूप ग्रंथ अर्थात, जोर से बोलिए, विश्व की सभी भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ है और जो समग्र विश्व में भारत की पहचान है, वह पुस्तक अर्थात, क्या बात है। 18 अध्याय और 700 श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया जीवन का परम सत्य अर्थात, जीवन के सभी प्रश्नों का समाधान जिसमें से प्राप्त होता है,
जो भारतीयों की आस्था का प्रतीक है, जिस पे हाथ रखकर सत्य बोलने की प्रतिज्ञा लेने वाला झूठ नहीं बोलता, ऐसा न्याय तंत्र का विश्वास है, वह ग्रंथ अर्थात बहुत बढ़िया, मेरा काम बहुत आसान हो गया। हमारा शीर्षक है श्रीमद् भगवद गीता मूल्यांकन एवं सिद्धांत। तो अभी श्रीमद् भगवद गीता के बारे में मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ सुज्ञ श्रोता सब बहुत सारी चीज़ जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक या श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ क्या है। चलिए, हमारे शीर्षक के बाकी के दो शब्द है मूल्यांकन, मूल्य और सिद्धांत। सबसे पहला जो शब्द है वो है मूल्य। मूल्य की जो व्याख्या हमारे कवि कल्पद्रुम शास्त्र में कोश में कही गई है, उसका अर्थ होता है रोपण। देखिए, हम संवाद कर रहे हैं, संवाद की कंडीशन ये है कि दोनों को साथ में चलना है। हाँ, धृतराष्ट्र और संजय साथ में चल रहे हैं, कृष्ण और अर्जुन साथ में चल रहे हैं, तो हम साथ में चल रहे हैं। मूल्य, मूल्य का अर्थ होता है रोपण, आरोपण। जैसे सिर्फ पुस्तक में रही गई विद्या सही विद्या नहीं है, किसी और के हाथ में, किसी और के कोश में जो धन है वो हमारा धन नहीं है, उसी तरह जब तक हमारे जीवन में उस मूल्य का रोपण नहीं होता, सही मायने में वो मूल्य नहीं है। हम बहुत सारे मूल्यों के बारे में जानते हैं, शाब्दिक जानते हैं, उदाहरण जानते हैं, लेकिन रोपण जो अर्थ हमें समझाता है कि जब तक वो मूल्य आपके जीवन में नहीं है, तब तक उस मूल्य का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा शब्द है सिद्धांत। तो मूल्य जब आरोपित होता है हमारे जीवन में और उस अनुभव से हम हमारे जीवन के सिद्धांत नक्की करते हैं कि हवे આવી રીતે જીવવું જોઈએ, तो એ છે सिद्धांत। तो इसी तरह हमारा जो शीर्षक है उसकी स्पष्टता हुई, श्रीमद् भगवद गीता मूल्य एवं सिद्धांत। ठीक है, ओके। मूल्य एवं सिद्धांत दोनों की हमारे जीवन में विशेष ज़रूरत है। आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा मंदिर है, भारतीय ज्ञान परंपरा का उत्तम उदाहरण है। हम साथ में हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप पीछे छूट जाएंगे तो सिद्धि नहीं होगी। ये जो मंदिर है उसके द्वार नहीं दिखाई दे रहे हैं, किसी को दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ओके। अब इसके द्वार तभी दिखाई देंगे जब हम 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे, क्योंकि ये संवाद है, हमें साथ में चलना है, तो हमें साथ में मिलके 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तभी इस मंदिर के द्वार खुलेंगे और या फिर ये द्वार हमें दिखाई देंगे। तो सबको ये शर्त मंजूर है, हमें साथ में मिलके इस मंदिर के द्वार खोलने हैं। आप सभी सज्ज हैं इसके लिए? हाँ, हस्तम ऊपर ही करो तू, बहुत बढ़िया। चलिए, तो द्वार खोलते हैं इस मंदिर के और हमें पता चलेगा कि इस मंदिर के अंदर क्या है। मंदिर को खोलने के लिए हमारी सबसे पहली कंडीशन है, पहलू पगथિયું છે એના पर चिट्ठी है कि आ खोलो तो ज पहलू पगथિયું चढ़ी शकाय। क्या है? भगवद गीता के किसी एक मूल्य का चयन करे, श्रवण करे, गान करे। ये तो सरल कंडीशन है, हमारा संवाद है, तो हम सबको मिलके श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी एक मूल्य का चयन करना है। यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में से कौन कौन से मूल्य हमें प्राप्त होते हैं उसका उदाहरण दिया है। 18 अध्याय में से भी हम ये चयन कर सकते हैं। हाँ, ये रिसर्च का विषय है, आप उसमें से निकलो तो आप बहुत सारे आपको मूल्य मिलेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मूल्य की यादी है, मूल्य का लिस्ट है। ठीक है, चलिए, इसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है? चयन करना है, पसंदगी करवानी है। तो अभी तो साथ में चल रहे हैं, अभी साथ में चल रहे हैं, तो सब मिलके एक मूल्य ले लेते हैं। फिर जब हमारी मानसिक प्रक्रिया शुरू होगी तो हम हमारी तरह से कोई एक मूल्य लेंगे। तो हम सब साथ में मिलके अभी एक मूल्य लेते हैं और वो बहुत बलवान है, जिस मूल्य में बहुत सारे मूल्य आ जाते हैं। तो वो एक मूल्य ले लेते हैं हम, स्थित प्रज्ञता। चलिए, आप बहुत सारे जन ने कहा स्थित प्रज्ञता बहुत बलवान मूल्य है, तो हमने चयन कर लिया, हमारी एक कंडीशन खत्म हो गई। अब चयन करने के साथ देखिए, याद रखिएगा हमारा मूल्य कौन सा है? स्थित प्रज्ञता।
चयन करने के बाद हमें श्रवण करना है और गान करना है। श्रीमद् भगवद गीता के जिस श्लोक में इस मूल्य का गान कहा गया, इस मूल्य के बारे में कहा गया है, उस श्लोक का हमें श्रवण करना है और गान करना है। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, वो तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। क्या बात है, संवाद का ये उत्तम उदाहरण है कि हम सब एक साथ में चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमें श्रवण करना है और गान करना है। हमारा समय जो है उसको साथ में लेके हम चलेंगे। और ये एक श्लोक है, दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। ठीक है, तो हम साथ में मिलके भी इसका गान कर सकते हैं। तो हमने श्रवण भी किया और साथ में मिलके गान भी किया, तो हमारी पहली कंडीशन खत्म हो गई। આપણું પહેલું પગથિયું પૂરું થયું કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો એક મૂલ્યની પસંદગી થઈ, એનું શ્રવણ થયું અને એનું ગાન થયું। तो हम सब साथ में हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन हमने साथ में मिल के ख़त्म की है। ठीक है, अब ये है हमारी दूसरी कंडीशन। बीजू पगथિયું છે, પહેલું પગથિયું આપણે ચढ़ी गया। अब ये हमारी दूसरी कंडीशन है। क्या है, देखिए मंदिर के द्वार खोलने हैं हमें। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप है, आपने जो मूल्य पसंद किया है उससे प्रस्तुत करती कथा, उसे प्रस्तुत, जो मूल्य को प्रस्तुत करती है ऐसी कोई कथा सुने। अब जब मैंने सोचा था कि भाई कोई मूल्य है और मूल्य को लेके कथा सुननी है, तो रामायण में रामायण ग्रंथ का महात्म्य दिया गया है। અત્યારે ગુજરાતીમાં કયો મહિનો ચાલે છે? माक्षर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो माघ मास में अगर आप रामायण का पठन करें तो बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है। तो वैसे तो हम बहुत अच्छा श्रवण कर रहे हैं, हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन चलिए एक प्रसंग ले लेते हैं जो स्थितप्रज्ञता से जुड़ा है। वो प्रसंग हमारा है रामायण से, और वो प्रसंग हमारा है राम वनवास प्रसंग। सबको पता है, मैं बहुत कम शब्दों में उसका वर्णन करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रामायण जो हमारा आदि काव्य है, उसका जो अध्याय है उसमें अयोध्या कांड में, अयोध्या कांड की शुरुआत होती है कि राजा दशरथ सोचते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी काफ़ी उम्र हो गई है, और अब मुझे मेरे जो श्रेष्ठ पुत्र है राम, उनका मुझे राज्याभिषेक कर देना चाहिए। मैं त्वरित बोल रही हूँ क्योंकि इससे हम अच्छी तरह परिचित हैं। तो राजा दशरथ ने ये सोच लिया है, लेकिन राजा है और राज्याभिषेक करना है तो राज दरबारी है, उनकी सम्मति भी चाहिए। उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है अपनी सभा के समक्ष, और सभा भी अत्यंत प्रसन्न है क्योंकि राम जैसे राजा उन्हें मिलने वाले हैं। जहाँ पे राम का वर्णन आता है, कुछ श्लोक मैं यहाँ बोल रही हूँ। अनुजातो हि माम सर्वैर्गुणैः श्रेष्ठः पुरंदर समो वीर्ये रामः पर पुरंजयः। जो सभी गुणों में श्रेष्ठ है ऐसा मेरा राम, जो देवताओं में इंद्र के समान है ऐसा मेरा राम। तो ये सब विशेषण है राम के। आगे श्री राम के गुणों की बात आती है। वहाँ पे वाल्मीकि ऋषि, कवि वाल्मीकि जो राम की बात करते हैं, सही रूपोपपन्नश्च वीर्यवान नसूयकः भूमावनुपमः सुनुर्गुणैः दशरथोपमः। इसका अनुवाद जो होता है कि श्री राम बहुत ही रूपवान थे, बहुत ही पराक्रमी थे, और श्री राम तो ऐसे थे कि वो बहुत अच्छे वचन, मितभाषी थे, अच्छे वचन बोलने वाले थे, और अगर कोई उन्हें बुरे वचन सुना दे तो वो वचन सुन लेते थे, उन्हें कोई भी उत्तर नहीं देते थे। तो ऐसे राम का बहुत लंबा वर्णन आता है, बहुत अच्छा वर्णन आता है। लेकिन ये सारे गुण हमें, हमारे लिए ये कंडीशन है हमारी, और हमें सुनने चाहिए क्योंकि राम कैसे 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 थे, तो ये राम का वर्णन है। कथा आगे चलती है। सभा तो एकदम रेडी है, वो खुश है, प्रसन्न है। बात सारी फैल जाती है अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी बहुत प्रसन्न है। अयोध्या नगरी की जो गलियां है उसे पानी से स्वच्छ किया जाता है। बहुत सारे जो पुष्प है वो उसमें सजाए जाते हैं, और सभी नर नारी बहुत ही प्रसन्न है क्योंकि अब उन्हें मिलने वाले हैं उनके प्रिय राम, जिनका राज्याभिषेक होने वाला है, जो स्वाभाविकतः अब हमारे उनके
नए राजा होंगे। अब ये तैयारी शुरू हो गई है, अयोध्या नगरी बहुत सुंदर दिख रही है। ऐसे में रानी कैकेयी की एक दासी भवन के ऊपर से अयोध्या नगरी को देख रही है और उसे बहुत आश्चर्य होता है कि अयोध्या को ऐसी सुंदर, इतनी प्रसन्न तो मैंने कभी नहीं देखा। क्या राजा दशरथ कोई यज्ञ करने वाले हैं? क्या राजा दशरथ सभी को दान दक्षिणा देने वाले हैं? ऐसा कौन सा त्यौहार है कि अयोध्या आज इतनी स्वच्छ है, इतनी सुंदर है, इतनी प्रफुल्लित है? और हमें पता है कि फिर यही मंथरा विष पान करती है कैकेयी के कर्णों में और चित्र पूरा बदल जाता है। इन चित्रों के बीच में एक बहुत अच्छा दृश्य आता है। राजा दशरथ अपने पुत्र राम को बुलवाते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे गुण वाले हो, लेकिन फिर भी मैं पिता हूँ और राजा हूँ और तुम भविष्य के राजा हो, तो इतनी इतनी बातें तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए। और ऐसे वो राम को उपदेश देते हैं। वहाँ कवि वाल्मीकि कुछ भी नहीं बता रहे कि राम बहुत प्रसन्न हो गए, राम को अत्यंत आनंद हुआ कि अब उनका राज्याभिषेक होने वाला है, ऐसा कोई वर्णन वहाँ पे नहीं आता है। राम कौशल्या को ये बात सुनाने जा रहे हैं और वहाँ पे कौशल्या माता विष्णु की आराधना कर रही है। सीता, लक्ष्मण और सुमित्रा भी वहाँ पे उपस्थित है। तब राम के शब्द है कि हे माँ, पिताजी के आदेश से मेरा राज्याभिषेक होने वाला है और पिताजी ने कहा है कि मुझे और सीता को उपवास या जो कोई भी विधि करनी होती है वो आप बताइए ताकि मैं उनकी आज्ञा का पालन कर सकूं। तो ये है राम के शब्द। चित्र बदल जाता है, कैकेयी 2 वरदान मांग लेती है और उस वक्त फिर से सुमंत्र राम को लेके आते हैं। वहाँ पे दशरथ कुछ नहीं बोल पाते, ना ही दशरथ ने राम को कहा है कि तुम्हें वनवास लेना है। कैकेयी द्वारा राम को कहा जाता है और अंत में सबको मना के, सबको कन्विंस करके राम, सीता और लक्ष्मण तीनों 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे हैं। ये हमारा प्रसंग है। हमारा मूल्य है स्थितप्रज्ञता। अब देखिए 360 डायमेंशन जिसे कहते हैं। यहाँ पे कौशल्या के मुंह से एक बहुत अच्छा वाक्य वाल्मीकि ने रखा है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इक्ष्वाकु वंश की राजलक्ष्मी तुम्हें वरने वाली है। तुम्हारा राज तिलक होगा तो इक्ष्वाकु वंश की राजलक्ष्मी तुम्हें मिलेगी। और अभी जो अवस्था है, जो दशरथ ने जो वरदान दे दिए हैं, उसकी वजह से राम का सिर्फ राज्याभिषेक नहीं हो रहा, नहीं, वो तो भरत का हो रहा है, कोई बात नहीं, राम अभी भी अयोध्या में है, नहीं है ऐसा। अच्छा, भरत का राज्याभिषेक हो रहा है लेकिन वनवास में नहीं जाना। चलिए, राम अकेले वनवास में जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। चित्र पूरा इतना बदल जाता है कि ना ही राजलक्ष्मी मिल रही है और राजलक्ष्मी की जगह पे वो वन में पहनने वाले वल्कल पहन के अपनी पत्नी और भाई के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए राम गए हैं। वहाँ पे इस प्रसंग का वर्णन बहुत सारे कवियों ने किया है और कवि बहुत अच्छे से लिखते हैं कि रामना चेहरानी एक पण रेखा बदलाई न थी। ये हमारी स्थितप्रज्ञता को सपोर्ट करता है। हमारा जो मूल्य है, हमारा मूल्य है स्थितप्रज्ञता। हमने श्लोक का श्रवण भी किया है, हमने श्लोक का गान भी किया है और ये प्रसंग भी अब हमने अच्छे से याद कर लिया है। ठीक है, ओके, हम सब साथ में चल रहे हैं। हमारी ये कंडीशन ख़त्म हो गई। माघ मास में हम सब ने रामायण का एक अंश भी सुना है तो हमें पुण्य की प्राप्ति भी होने वाली है। पुण्य पक्का है हमारा, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। सेशन के बाद में हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे क्योंकि मिहिर सर मुझे ताक रहे हैं कि आप समय का ध्यान रखिएगा। क्या बात है। और राम का वर्णन जो आता है विरोधाभास से बहुत 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 अच्छी तरह से राम का वर्णन किया है और वो वर्णन पढ़ने के बाद, अध्ययन के बाद हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि राम तो राम है। जैसे हिमालय को देखने के बाद हम कहते हैं हिमालय इटले हिमालय, और कोई शब्द नहीं है, वैसे ही राम तो राम है। तो हमने स्थितप्रज्ञता, श्लोक सुन लिया और प्रसंग भी सुन लिया। देखिए, हम साथ साथ चल रहे हैं। मैं बार बार याद करवाती हूँ आपको क्योंकि हमें मंदिर के द्वार खोलने हैं।
अब हमारी तीसरी कंडीशन है मूल्य का अर्थ समझे और फिर से श्रवण करें। थोड़े वापस बैक चले जाते हैं फर्स्ट स्टेप पे। हमारा मूल्य कौन सा है? स्थितप्रज्ञता। तो फिर से हम एक बार इस श्लोक का श्रवण करेंगे। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधिर्मुनि रुच्यते। अच्छा, अब जब आपने ये श्लोक का गान किया या श्रवण किया, आपके दिमाग में कौन सा चित्र था? बोलिए, आपकी बारी है। श्री राम, स्वाभाविकम अस्ति। धन्यवाद, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं। लास्ट सीढ़ी है, लास्ट स्टेप है, मंदिर के द्वार खुलने वाले हैं। मूल्य का अनुभव ले। स्थितप्रज्ञता श्लोक हो गया, हमने प्रसंग भी सुन लिया, पुण्य भी प्राप्त कर लिया। अब ये अंतिम स्टेप है, मूल्य का अनुभव ले। अब स्थितप्रज्ञता का अनुभव लेना है। और स्थितप्रज्ञता के अनुभव में तो कोई राजवूज है नहीं कि तमें बराबर अनुभव लीधो कि नहीं, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, शक्यमेव नास्ति। तो मैं ये आप पे छोड़ती हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ प्रश्न आएंगे, आपको उसके आंसर किसी को नहीं देने, आपको उसके आंसर अपने आप को देने हैं। ठीक है? तो हमारा चौथा स्टेप है, हम साथ में हैं, साथ में मिलके संवाद कर रहे हैं और इस प्रक्रिया से निकल रहे हैं। ध्यान से देखिए। आपको कब गुस्सा आता है? आपको कौन अच्छा नहीं लगता और उसका कारण क्या है? क्या आप अपने बुजुर्गों का कहा मानते हैं? ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको और किसी को नहीं देने हैं। आपके पास 15 सेकंड है और फिर बाद का भी बहुत सारा समय है, तो आप सोचिएगा और आपको सोचना है। और ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपने, हमें, मुझे भी, मैं भी हूँ इसमें, हमें अपने आप को देने। ठीक है? तो 15 सेकंड पॉज है 15 सेकंड के लिए। बहुत बढ़िया। मैं मानती हूँ कि मानसिक प्रक्रिया तो हमारी शुरू हो गई है। और अब अगर आपने अपने मन में प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा तो द्वार खुलेंगे, और अगर नहीं दिया होगा तो द्वार नहीं खुलेंगे। अब ये तो ट्विस्ट है। अब देखते हैं, अगर द्वार खुले हैं तो हम समझेंगे कि सबने उत्तर दे दिया है, भले ही उत्तर नहीं दिया पर समझ तो गए हैं। ठीक है? ओके, वाह क्या बात है। अब इसमें तो बच्चे भी हैं, प्रसन्न चित्त है और द्वार भी खुल गए हैं। चलिए हम इस प्रक्रिया से निकले। अब ये जो मंदिर था वो मंदिर प्रतीक है हमारे व्यक्तित्व का, और जो हम सीढ़ियाँ चढ़े हैं वो सीढ़ियाँ हैं मूल्य की। मूल्य को हमारे जीवन में आरोपित करने के लिए हमें इन 4 स्टेप्स में से पसार होना होगा। पहले मूल्य का चयन करेंगे, उसका श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। मम्मी पापा बहुत बोलते रहते हैं, भाई गीता नो अध्याय करो कि नहीं, गायत्री नी माला करी कि नहीं, भगवान नो दीवो करो कि नहीं। वो क्या है? बार बार रोज़ उसको सुनो, वो दिमाग में, व्यक्तित्व पे वो इफ़ेक्ट कर रहा है। हाँ, तो ये सारी प्रक्रिया जो है, यहाँ पे बहुत सारी माताएं बैठी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे दादी हैं, दादी जी हैं, दादाजी हैं। तो उन सबको, और व्यक्तित्व अगर हमें किसी को नहीं सिखाना है तो हम खुद तो है ही, हम किसी को तो बाद में सिखा सकते हैं। जब तक वो मूल्य हमारे जीवन में नहीं है हम किसी में आरोपित नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने पूरी प्रक्रिया में गुलाब जामुन बना लिए हैं, है ना, और खा भी लिए हैं, उसका स्वाद भी कर लिया है। अब खाली हमें रिकैप करना है कि हमने कैसे बनाए। हम सब ने बनाए हैं। अब ये मत सोचिएगा कि गुलाब जामुन तो बनाना मुझे नहीं आता। नहीं, हमने मूल्य का आरोपण किया है। सबसे पहले हमने क्या किया? प्रस्तुति की, सिद्धांत की प्रस्तुति हुई। हमने बहुत सारे मूल्यों में से एक मूल्य का चयन किया और वो मूल्य था स्थितप्रज्ञता। उसका श्रवण भी किया, उसका कथन भी किया। ये हो गई प्रस्तुति। दूसरा है
अनुसंधान। हमारे वर्ग में हम बच्चों को कहते हैं कि भाई भगवत गीता का गान करो और जब भी कब गड़बड़ हो ना तो ये सोचो कि अगर राम होते तो क्या करते। प्रतीक के साथ उसका अनुसंधान होना बहुत ज़रूरी है। जब ब्रह्म को समझने लगते हैं तब मूर्ति की आवश्यकता नहीं रहती। जब सिद्धांत आरोपित हो जाता है तब प्रतीक की आवश्यकता नहीं रहती, तब राम से भी हम ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जब तक ये सिद्धांत आरोपित, ये मूल्य आरोपित नहीं हुआ, हमें राम की ज़रूरत पड़ती है। स्थितप्रज्ञता को समझने के लिए राम की ज़रूरत पड़ती है। तो अनुसंधान करना है किसी भी एक व्यक्तित्व के साथ। वो अनुसंधान हमने कर लिया, फिर दृढ़ीकरण किया पुनरावर्तन करके, क्योंकि हम जब दूसरी बार हमने श्लोक का गान किया तो हमें कौन दिखाई दिया सामने? श्री राम दिखाई दिए, क्योंकि हमारा अनुसंधान अच्छे से श्री राम और स्थितप्रज्ञता दोनों का एक साथ हो गया है। और चौथा जो है वो स्वाध्याय है। अब जब हम स्थितप्रज्ञता का चयन करते हैं, स्थितप्रज्ञता का प्रसंग सुनते हैं, फिर हम जीवन भी जीते हैं। हाँ, हमारे विरोधियों भी होते हैं, हमारे प्रशंसक भी होते हैं। जीवन के बहुत सारे अनुभव में फिर हमें स्थितप्रज्ञता दिखाई देती है, वो हमारा स्वाध्याय है। कुछ मैं थोड़ी ही क्षणों में आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। देखिए, ये शरीर के अंग हैं। शरीर एक स्थूल स्वरूप है, उसके स्वरूप में भी देखा जा सकता है, और रक्त कण और वाहिनी, वो सूक्ष्म शरीर, मन, वो भी देखा जा सकता है। यहाँ पे हम सिर्फ इन शब्दों को ध्यान में रख के प्रस्तुति आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले है मूल्य सिद्धांत। अब एक है उसका स्वरूप स्वाध्ययन। मूल्य का प्रस्थापन हम हमारे जीवन में करना चाहते हैं, मूल्य का अध्यापन हम करवाना चाहते हैं हमारे बच्चों में, या फिर हमारे विद्यार्थी में, या फिर और किसी में। तो ये उसके दो परिप्रेक्ष्य हैं। उसमें सबसे पहले जो आता है वो है प्रस्तुति। प्रस्तुति का चयन है, श्रवण, उच्चारण। इसकी भी बहुत सारी कंडीशंस है। उच्चारण सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, भाव युक्त होना चाहिए, संगीत, लय, नाद उसके साथ में मिल जाए तो भाव ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। दूसरा जो स्टेप है वो है अनुसंधान। अनुसंधान के लिए हमें किसी प्रतीक को चुनना होगा। जैसे स्थितप्रज्ञता के लिए राम उत्तम प्रतीक है, उसी तरह अगर हम किसी और सिद्धांत का चयन करते हैं तो बिल्कुल उस सिद्धांत, उस मूल्य को प्रस्तुत करता हो ऐसा कोई प्रतीक हमें पसंद करना होगा। भावयुक्त हमारी प्रस्तुति होनी चाहिए। स्वाभाविक संधान, ટીપુ અને સુલતાન એવું નહીં, પણ જ્યારે નાનું બાળક છે એ નાનું બાળક ઘરના દાદીમાં છે અને મોટેથી બોલે છે ગાય 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 લે, એ નાનું બાળક જુએ છે કે બા જ્યારે ગાય 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 શબ્દ બોલે ત્યારે ચોક્કસ પ્રકારનું પ્રાણી આવે છે, તો એ ગાય શબ્દ અને એ ચોક્કસ પ્રકારના પ્રાણીનો અનુસંધાન થાય છે. જ્યારે જ્યારે સ્થિતપ્રજ્ઞતા બોલાય ત્યારે ત્યારે રામ રામ રામનું ઉચ્ચારણ થાય, રામના ગુણોની વાત થાય. આવા આવા પ્રસંગે રામે કેવી સ્થિતપ્રજ્ઞતા ધારણ, સ્થિર બુદ્ધિ ધારણ કરી હતી એ પ્રસંગો જો યાદ હોય તો આ અનુસંધાન સિદ્ધાંત સાથેનું, મૂલ્ય સાથેનું બહુ સારી રીતે થઈ શકે છે. અને સંગીત લય પણ એમાં ભાવ ઉમેરે છે. श्रवण अर्थघटन दृढ़ीकरण है. जैसे मैंने उदाहरण दे दिया कि रोज़ बोला करो. हमारे बच्चों को हम हर एक वर्ग की शुरुआत में जितने भी सुभाषित आते हैं, जितने भी मंत्र आते हैं, जितने भी श्लोक आते हैं, तो हम शुरुआत उसी से करते हैं. उसका दृढ़ीकरण आवश्यक है. चौथा स्टेप है स्वाध्याय. स्वाध्याय की मज़ा ये है कि हर एक का अनुभव अलग होता है. हाँ, आपका अनुभव स्थितप्रज्ञता का अलग होगा, मेरा अनुभव स्थितप्रज्ञता का अलग होगा. संवाद होता है, उसमें प्रवृत्ति होती है और चिंतन होता है. प्रवृत्ति जब आप किसी और को सिखाते हो तब प्रवृत्ति मायने रखती है. जब आप स्व के लिए, स्व अध्ययन के लिए मूल्य की बात आती है तो हमारे जीवन में चिंतन ज़्यादा मायने रखता है कि जीवन की किस परिस्थिति में हमने स्थितप्रज्ञता को साथ दिया, उसके पक्ष में रहे या ना रहे. तो मूल्य सिद्धांत शिक्षण है ये. और जो उदाहरण ये हमने देख लिया है, इसका हम पुनरावर्तन नहीं करेंगे. कुछ उदाहरण, ये तो हमने सिर्फ स्थितप्रज्ञता को देखा है, लेकिन कुछ उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत है जिसमें स्थितप्रज्ञता में हमने राम कथा सुन ली. श्रद्धा के लिए आरुणि है. गुरु में श्रद्धा आरुणि ने कैसे रखी थी और श्रद्धा की वजह से आरुणि को क्या प्राप्त हुआ, तो श्रद्धा ये मूल्य है. उसके साथ आप आरुणि की कथा जोड़ सकते हैं. इंद्रिय नियंत्रण हम सबको बिल्कुल है. गुलाब जामुन देखे पर डॉक्टर ने बोला है कि आज नहीं खाना है आपको,
तो आप उस वक्त इंद्रिय नियंत्रण कैसे करते हैं वो आप पे है। इंद्रिय नियंत्रण के लिए आपको उपमन्यु की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। एकलव्य को हम सब जानते हैं, ध्रुव को हम सब जानते हैं, लेकिन उपमन्यु की कथा बहुत बढ़िया है। उपमन्यु को गुरु पत्नी जो है, गुरु माता है, वो गुरु जी से पूछती है कि आपने सभी बच्चों को दीक्षा दे दी। दीक्षा का मतलब है कि अभी बच्चों को लाइसेंस मिल गया, वो अपने घर पे जा सकते हैं। आपने सभी बच्चों को दीक्षा दे दी, लेकिन ये उपमन्यु को दीक्षा क्यों नहीं दी? ये तो अच्छा नहीं है। उसे कैसा लगता होगा कि उसके सहाध्यायी है, वो सब चले गए, वो अकेला रह गया। तब गुरुजी बोलते हैं कि हाँ, वो अध्ययन तो उसने कर लिया है, लेकिन उसका एक दुर्गुण है अभी, वो बहुत खाता है। हाँ, जैसे गुजराती में આપણે कहिए खाउधरो है। अच्छा, तो अब इस दुर्गुण को निकालने के लिए गुरुजी बोलते हैं कि एक काम करो उपमन्यु, कल सुबह गायों को वन में लेके तुम ही जाना। सुबह सुबह जाना है, गायों को लेके जाना है। तो उपमन्यु चला गया, वापस आया तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा खाने का क्या किया? सुबह तो जल्दी जाना होता है। अरे गुरुजी, गायों को ले जाने से पहले ही मैं भिक्षा मांग के लेके आया, मैंने खा ली और फिर मैं गया था, तो चिंता नास्ती। अब गुरुजी ने बोला नहीं, गुरु को दिखाए बगैर, गुरु की आज्ञा के बगैर आप खाना नहीं खा सकते। तो फिर कोई बात नहीं, कल फिर से तुम जाना। दूसरा दिन है, वो भिक्षा मांग के लेके आया, गुरुजी को अर्पण की। गुरुजी ने सारी भिक्षा रख ली, बोले अब जाओ तुम। ठीक है, शाम को वापस आया, गुरुजी ने बोला क्या किया आपने? तो बोले आपने भिक्षा रख ली, मैं दूसरी बार जाके आया, दूसरी बार भिक्षा लेके आया, फिर मैंने खा लिया और फिर मैं आ गया। गुरुजी ने बोला नहीं, अब 2 बार भिक्षा मांगना ये तो गलत है, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करो, कल भी तुम ही जाना भिक्षा लेने, गायों को लेके तुम ही जाना। ठीक है, अब तीसरा दिन है, वो चला गया गायों को लेके, भिक्षा तो लेने जाना नहीं था। अब भूख लगी है, वो बांसुरी बजाता है, मंत्र गान करता है, श्लोक गान करता है, लेकिन वो भूख बार बार सामने आती है। गाय है और उसके बछड़े उसका दूध पी रहे हैं, तो इससे उत्तम क्या हो सकता है? उपमन्यु ने गायों का दूध पी लिया। शाम हुई, वापस आए, गुरुजी ने फिर से पूछा उपमन्यु क्या किया? बोले गुरुजी गायों का दूध पी लिया। गुरुजी ने बोला अरे वो तो बछड़ों के लिए है, वो दूध हम नहीं पी सकते, कल भी तुम ही जाना गायों पर। देखिए गुरुजी की धीरज कितनी है। फिर से दिन आया, अब उपमन्यु समझने लगा कि गुरुजी मेरी परीक्षा करना चाहते हैं, इसलिए मुझे बार बार एक ही काम सौंप रहे हैं। ये दिन आ गया, अभी दूध नहीं पीना है, क्या करे? तो वो बछड़ा जब गाय का दूध पीता है ना, तो उसके मुंह पे फीण वड़े। हाँ, तो दूध नहीं पी सकते, पर बछड़े का बाहर निकला हुआ फीण है ना, ये तो वेस्ट जाने वाला है। हाँ, इसका तो वो मैं खा लेता हूँ। वो खा लिया, पेट भर लिया। शाम हुई, वापस आए, गुरुजी ने पूछा क्या किया? तो उसने बोला कि वो बछड़ों के मुंह पे वो दूध वाला था ना, तो वो मैंने खा के अपना पेट भर लिया। गुरुजी ने बोला ये तो बहुत गलत है, बच्चों का ऐसे तो ये नहीं कर सकते तुम, कल भी तुम ही को जाना है। अब उपमन्यु बिल्कुल सबान था कि अब गुरुजी मेरी परीक्षा ही ले रहे हैं। उसने निश्चय किया कि अब मुझे अपनी इंद्रिय पे बिल्कुल नियंत्रण रखना है, मुझे कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। तो शाम का वक्त हो गया, तब तक उसने ना ही कुछ खाया ना ही कुछ पिया, लेकिन फिर भी वो भूख बार बार परेशान करती थी। तो आंकड़ाना પાંદડા, शास्त्र जुदा जुदा पुराणों में जुदो उल्लेख મળે છે, वो खा लिया उसने और आंखें चली गई और अंधेरा हो गया। गाय तो चली गई, गाय तो पहुंच गई आश्रम, लेकिन उपमन्यु नहीं आया। गुरुजी ढूंढने निकले, भाई क्यों नहीं आया? तो पता चला जो बाकी के गुरुजी के साथ में जो आश्रम में रहने वाले विद्यार्थी थे, वो चिल्ला रहे हैं उपमन्यु उपमन्यु कहाँ हो तुम? और वो नीचे भाड़ियों कुओं के जेनो उपयोग नहीं था, तो वहाँ पे गिरा है और वो नीचे से बोल रहा है गुरुजी मैं यहाँ हूँ, मेरी आंखें चली गई हैं और मैंने ये खा लिया और मेरी आंखें चली गई, तो मैं इसमें आके गिर गया। गुरुजी बोलते हैं कि तुम अश्विनी कुमारों का स्मरण करो। अश्विनी कुमार प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं ये औषधि खा ले, आंखें आ जाएगी। लेकिन उपमन्यु बोलता है नहीं, अब गुरुजी की आज्ञा के बगैर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, भले ही मेरी आंखें वापस आए या ना आए। फिर गुरुजी आज्ञा देते हैं, उपमन्यु औषधि ले लेता है और फिर उसकी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। लेकिन जब भी हमें जो चीज़ नहीं खानी है वो अगर हमारे सामने आए तो हमें किसे याद करना है? उपमन्यु को। ये अनुसंधान है, ये प्रतीक है। तो और ये प्रतीक बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है, वेरी इफ़ेक्टिव, खास करके बच्चों के मामले में।
तो आपको उपमन्यु बनना है, आप तो बोलेंगे नहीं 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 तो नहीं खाना है। वैसे वो कुछ भी सोच लेते हैं, लेकिन अगर प्रतीक बताएं तो बच्चे स्वाभाविकतया उस मूल्य का स्वीकार कर लेते हैं। ये कुछ चित्र हैं जो पहले रागिनी भगिनी ने परिचय में उल्लेख किया था। ये जो 4 स्टेप्स हैं, सबसे पहला प्रस्तुति, फिर प्रतीक के साथ उसका जुड़ाव, फिर पुनः एक बार फिर से उस मूल्य का स्मरण और फिर अनुभव। तो उसी 4 स्टेप्स को ध्यान में रख के शिक्षण विभाग में से GCRT ने ये पाठ्यपुस्तक तैयार किया है। इस पाठ्यपुस्तक में 10 कथाएं हैं जो अध्याय 1 से अध्याय 6 तक जितने भी कुछ मूल्य आते हैं, तो 10 मूल्य को लेके हमने ये पाठ्यपुस्तक तैयार किया है। आप सबसे विज्ञप्ति है कि आप अध्ययन करें या ना करें, आपका विद्यार्थी, आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका कोई भी 6th 7th 8th में है या नहीं है, लेकिन कृपया आप इन कथाओं में से ज़रूर आप इसका पठन करें। इसलिए क्योंकि हम भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के वाहक हैं और भारतीय संस्कृति को संभालना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो ये कुछ चित्र हैं। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बहुत बात हो चुकी है। टैगोर ने बहुत अच्छा कहा है, विनोबा जी ने कहा है, आदि शंकराचार्य ने कहा है। ये सभी विधानों के साथ एक पाश्चात्य विद्वानों ने भी बहुत सारा श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी किया है और उसके बारे में कहा है। लेकिन मुझे ये कहना चाहिए कि जब बात आती है श्रीमद् भगवत गीता के मूल्य और सिद्धांत की, तो यहाँ पे युवा वर्ग भी बैठे हैं, कुछ कॉलेज में पढ़ने जाते हैं ऐसे विद्यार्थी हैं, नेक्स्ट जनरेशन भी है कि जो हमारी आगामी पीढ़ी है। अगर हम सब में और कुछ नहीं, सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता के कुछ मूल्य हमारे जीवन में आरोपित हो जाते हैं, भारतीय के जीवन में आरोपित हो जाते हैं, तो भारत को हम विश्व शक्ति बनाने में बहुत अच्छी तरह कामयाब रहेंगे। क्योंकि हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हमारे पास बहुत अस्त्र शस्त्र हो। श्रीमद् भगवत गीता से ज़्यादा पावरफुल और कोई अस्त्र शस्त्र हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही पावरफुल वेपन है। आप कृपया अपने बच्चों के जीवन में इसका रोपण करें, इसके मूल्यों का रोपण करें, आप अपने जीवन में इसका रोपण करें। ऐसी अभ्यर्थना के साथ मैं यहाँ अपना वक्तव्य पूर्ण करती हूँ। संस्कृत लिटरेचर फेस्टिवल के इस स्टेज पर से बहुत सारे तपस्वियों ने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी है। मुझे भी एक आहुति देने का अवसर मिला है, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने हमने साथ में मिलके जो संवाद किया, तो मैं मानती हूँ कि इस संवाद के अंत में जैसे धृतराष्ट्र और संजय के संवाद के बाद हमें श्रीमद् भगवत गीता प्राप्त हुई, अर्जुन और कृष्ण के संवाद के बाद अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे हमारे संवाद के बाद भी आपको और मुझे कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा। अस्तु, धन्यवाद। धन्यवादः अमी महोदय। अधुना डॉक्टर रवीन्द्रकुमार खाण्डवाला महोदयम् अभ्यर्थनां करोमि यत् वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णातु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गुरु गंगेश्वराय नमो नमः। मित्रों, आज विश्व ध्यान दिवस है और आज के ही दिन संस्कृत लिटरेचर फेस्टिवल का प्रारंभ हुआ है। तो ये वो अत्यंत ही ध्यानाकर्षक घटना है। विश्व ध्यान दिवस है, बात यहाँ पर भगवत गीता की करनी है, तो कृष्ण का ध्यान करके व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। आप सभी को जो श्लोक कंठस्थ है, अपने मन में विराजमान है, उसी श्लोक का मैं गान करूँगा। यदि आपको भी कंठस्थ है तो आप साथ में गा सकते हैं। वसुदेव सुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीता के संदर्भ में आज मुझे जो विषय यहाँ पर आप सबके सामने रखने के लिए कहा गया है वो है मानव मन का समाधान। गीता क्या है? तो कहते हैं मानव मन का समाधान इसमें भरा हुआ है। अभी अभी आपने यहाँ पर सब विभूतियों के अवतरण, उनके उद्धरण यहाँ पर देखे, जिसमें अंतिम था गांधी जी का, और उसमें उन्होंने वहाँ पर लिखा था कि जब भी मैं किसी संकट में जाता हूँ, जब भी मुझे कोई संशय रहता है, जब भी मैं कोई समस्या से घिरा हुआ रहता हूँ, तो मैं तुरंत ही गीता के पास चला जाता हूँ और गीता के पद्यों में मुझे आश्वासन प्राप्त होता है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण इसी युग के महात्मा गांधी जी के उद्धरण से हमें प्राप्त होता है कि मनुष्य मात्र के मन का समाधान कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे पास ही है। हमारे सभी के घर में गीता होती ही है, लेकिन प्रायः हमारे यहाँ परंपरा से उसको पोथी में बंद करके उस पर कुमकुम का तिलक और चावल और फूल रख के सिर्फ उसको पूजा जाता है, उसको खोल के बच्चों के साथ बांटा नहीं जाता। बहुत कम परिवार है जहाँ पर ये प्रैक्टिस होती है। कहने के तो हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, भारतीय कहते हैं, वैदिक कहते हैं, लेकिन क्या हमारे आचरण में, वो हमारी प्रैक्टिस में, हमारे घर में, हमारे खुद के आचरण में वो गीता दिखती है कि नहीं दिखती? गीता क्या है उसके संदर्भ में बहुत सारी व्याख्याएं अमी बहन ने बताई, जिसमें एक बात है कि जब हम न्यायालय में जाते हैं तो जिस पुस्तक को हम अपना धर्म ग्रंथ मानकर, इसमें कही गई बात मेरे लिए स्वयं ईश्वर समान है, ऐसा मानकर जब हम उसके पर हाथ रखकर हम कसम खाते हैं, उसी ग्रंथ को हम घर में नहीं खोलते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ना? तो इसीलिए आज जो है वो काउंसिलरों की संख्या बढ़ती जा रही है। मनोवैज्ञानिकों के पास लोग ज़्यादा जाते रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है कि हमें कोई सुनता नहीं। वरिष्ठ लोगों की ये सबसे बड़ी परेशानी है कि घर में उनको सुनने वाले अब बहुत कम रह गए हैं। दूसरा, बच्चों को सुनने वाले माता पिता भी बहुत व्यस्त हैं। तो कौन किसके पास जाके अपने मन का समाधान खोजे? तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस श्लोक का हमने स्मरण किया, अगर हमारे पास गुरु नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ मार्गदर्शक नहीं है, हमारे पास कोई हमें रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पूरे जगत का गुरु है और वो है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन के माध्यम से हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाली कई समस्याएं, संशय, उन सभी का समाधान उसमें इतने सालों पहले करके रख दिया है। और ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या अर्जुन के जो प्रश्न हैं, उनकी जो समस्या है, उनके जो संशय हैं, क्या वो तो युद्ध के संदर्भ में के थे, क्या वो हमें लागू कैसे होंगे? तो आप समझिए, इसकी चाबी गुरु कृपा से, गुरुओं के मार्गदर्शन से हम सबको मिली है। हमारे यहाँ जितने भी भागवत
कथाकार हुए, श्रीमद् भागवत पुराण की बात कर रहा हूँ। ऐसे आदरणीय डोंगरे जी महाराज से लेकर अभी तक के पूज्य भाईश्री हो, या फिर भगवत गीता, ये आप समझ लीजिए। मैं स्पष्ट इतना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज जैसे अभी आज फैशन की बात सुबह से हुई, भाग्येश झा सर ने भी कहा कि हम पाश्चात्य का पूरा प्रभाव हम पर इतना हमारे दिमाग में आ गया है कि हम भागवत गीता बोलते हैं। अब भागवत गीता जैसा कोई ग्रंथ ही नहीं है इस पृथ्वी पर, भागवत गीता है ही नहीं। भागवत तो पुराण है। तो ये भी हमें और हमारी पीढ़ी को हमें ये निरंतर प्रैक्टिस में लाना होगा। हमें खुद में अपने ये बदलाव करना होगा कि हम दूसरों के, पश्चिमों के प्रभाव में जाकर हम क्यों भागवत बोले। हम तो भारतीय हैं, हम वह बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते तो क्या हुआ, हम तो बोल सकते हैं। हमें रामा नहीं बोलना है, हमें राम ही बोलना है। हमें कृष्णा नहीं ही बोलना है, हमें कृष्ण ही बोलना है। क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमारे जो मुख विवर है उससे हम कृष्ण बोल सकते हैं। उनके यहाँ की पद्धति और उनका भौगोलिक वातावरण या भाषा विज्ञान के अनेक नियमों के तहत देखें तो वो शायद नहीं बोल सकते, भले उनकी श्रद्धा है, लेकिन उच्चारण हम उनका क्यों स्वीकार करें, हमारा क्यों ना करें। तो ये भी एक बात है। भगवद गीता में सभी मनुष्यों के मन का समाधान है, ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैं अभी परंपरा की बात कर रहा था, पूज्य हमारे भगवद गीता के जितने भी हुए महान चिंतक, आदि शंकराचार्य से लेकर महर्षि अरविंद और गांधी जी, विनोबा जी तक के, उन सभी के ग्रंथों में उन्होंने कहीं ना कहीं एक बात बहुत बढ़िया बताई है कि क्यों गीता हम सब के लिए है, हम सब के लिए मार्गदर्शिका के रूप में है। तो समझिए, अर्जुन का एक नाम है पार्थ, अर्जुन का एक नाम है पार्थ। अब ये संस्कृत की मज़ा देखिए। मैं एकलव्य संस्कृत एकेडमी के डायरेक्टर मिहिर भाई, दिव्य जीवन संघ के मुख्य ट्रस्टी श्री अरुण भाई ओझा जी, अकादमी और भावना बेन, उन सभी को ये अभिनंदन देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि संस्कृत के माध्यम से संस्कृत की ये जो सेवा हो रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा अहमदाबाद की ये प्रबुद्ध जनता जो है हमारे सामने आई है, तो वो कुछ यहाँ से गीता के संदर्भ में भी लेकर जाएंगी। तो इसीलिए इन चारों पांचों संस्थाओं का बहुत बड़ा हमें धन्यवाद ज्ञापन करना है। तो बात कर रहे थे हम पार्थ की। पार्थ नाम तो हम रख देते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अर्थ पूछे तो बोलते हैं कि अर्जुन। नहीं, हमने समानार्थी नहीं पूछा है, हमने अर्थ पूछा है। पार्थ का अर्थ क्या है? पार्थ अर्थात कौन? तो बोले अर्जुन। लेकिन पार्थ अर्थात क्या, ये मैं पूछ रहा हूं। तो संस्कृत भाषा एक अत्यंत ही विलक्षण भाषा है और उसमें हर एक शब्द जो है वो एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार बना हुआ है। यहाँ पर पार्थ जो है उसका अर्थ है पृथा का पुत्र। पृथा कुंती का नाम है। पृथा का एक अर्थ होता है पृथ्वी। संस्कृत में एक धातु है पृथ, पृथ विस्तरण, पृथ जो विस्तार करता है वो। अब आप देखिए इसका अनुसंधान ओझा जी मुझे मिला अथर्ववेद के भूमि सूक्त में, पृथ्वी सूक्त में। और पृथ्वी सूक्त का ऋषि
जो है अथर्वांगी रस, वो कहते हैं माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः। अब इसका सीधा अनुसंधान महाभारत के पार्थ के साथ होता है, महाभारत के अर्जुन के साथ होता है। जो अथर्ववेद का ऋषि कहता है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, इस ये भूमि जो है, पृथ्वी जो है, वो मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। अब यहाँ पर देखिए, संस्कृत में 3 प्रकार के अर्थ होते हैं किसी शब्द के, काव्य के। एक है सीधा जो है डिक्शनरी मीनिंग, जिसे हम कहते हैं अभिधा, वाचक अर्थ। दूसरा होता है लक्ष्य अर्थ, जो लक्षणा से प्राप्त होता है। और तीसरा होता है व्यंग्य अर्थ, जो व्यंजना से प्राप्त होता है। एक ही शब्द के 3 अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर भगवद गीता में पार्थ का अर्थ है हम सब, मनुष्य मात्र। इसीलिए मिहिर भाई ने विषय दिया कि मानव मन का समाधान सिर्फ अर्जुन के मन का समाधान यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मनुष्य मात्र के, सिर्फ भारतीयों का भी नहीं है। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ भारतीय मनुष्य कहें अर्थात सिर्फ भारत नहीं, मनुष्य मात्र, पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के मन की समस्याओं का समाधान भगवद गीता है। और क्यों है वो मैंने इस शब्द से साबित किया। और हमारे कई अध्येताओं ने इस पर अध्ययन भी किया है कि पूरी भगवद गीता में जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर जितने भी श्लोक कहे गए, आप घर पे जाके आज या कल अगर घर में गीता है तो देख लीजिएगा कि न हो तो गीता प्रेस गोरखपुर बहुत उत्तम सेवा कर रहा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर जो भी पार्थ कह के कहे गए श्लोक हैं वो सब में आपके जीवन में उत्पन्न समस्याओं के सीधे जवाब, सीधा समाधान उसमें आपको मिल जाएगा। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैं अपने वक्तव्य में अब ये जो दूसरा पड़ाव है उसमें अब मैं गीता को मनोविज्ञान के साथ जोड़ना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो कुछ भी पश्चिम से अगर आता है, पश्चिम की बुराई करने का इरादा नहीं है, जो हम सोचते हैं या सिर्फ ऐसे ही सहज बात करते हैं, वो लोग उस पर काम करते हैं और वो काम करके एक सिद्धांत लाके हमारे सामने रखते हैं। मतलब कि प्रयोगात्मक संशोधन वहाँ पर पहले से हुआ और हमारे यहाँ भी अब पिछले 10-15 साल से इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। जैसे योग का योगा करके आया तो सब लोग करने लगे थे, लेकिन बाबा रामदेव जी ने फिर भारतीय परंपरा से योगा का फिर योग कर दिया। उसी प्रकार यहाँ के मनोवैज्ञानिकों को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सर्वप्रथम जो एकदम निपुण, निष्णात, विलक्षण ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए वो है भगवान श्री कृष्ण। कैसे हैं वो हम देखते हैं। और इससे भी ज़्यादा मुझे इनसे भी बड़े जो मनोवैज्ञानिक लगे भावना बहन, वो स्वयं महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, जिन्होंने ये पूरी महाभारत लिखी और उसका एक भाग ये गीता है। क्योंकि गीता को भी लिखने वाले जो थे वो तो व्यास ही थे, लिखवाने वाले थे व्यास थे, लिखा गणपति जी ने। तो अब देखिए, मित्रों, अश्वों की, घोड़ों की हिनहिनाहट, भुजाओं की झनकार, शंखनाद, हाथियों की गर्जना, वीर योद्धाओं की जय घोष के बीच
भगवान श्री कृष्ण ने दुख से घिरे अर्जुन को जीवन का सत्य समझाते हुए एक प्रेरक संदेश दिया। और गीता का जो मनोविज्ञान है वो मैंने ढूंढने का प्रयास किया तो मुझे 2 श्लोकों के बीच में पूरा मनोविज्ञान मिला। वो 2 श्लोक कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर गीता का अध्ययन करें तो वो 2 श्लोक में है। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, वहाँ से प्रारंभ होता है। वहाँ पर अर्जुन कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः, यच्छ्रेयः संधि करेंगे तो यच्छ्रेयः होगा, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वाम प्रपन्न। यहाँ से शुरू होता है गीता का मनोविज्ञान और पूरा होता है 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में, 18-73, जहाँ पर यही अर्जुन कहता है, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेहः, स्थितोस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव, करिष्ये वचनं तव। यहाँ पर ये पूरा होता है। 2 जिनको इसका भाव समझ में आ गया होगा उनको ये पूरा चित्र स्पष्ट होता हुआ दिख रहा होगा कि सही बात है कि पहले श्लोक में जहाँ पर अर्जुन कहता है कि कृपया मुझे बताएं कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मुझे उपदेश दीजिए क्योंकि मैंने आपके प्रति समर्पण कर दिया है। ये हमारी भारतीय परंपरा है। जब तक हम जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना है उनके आगे हमारी संपूर्ण शरणागति नहीं करते हैं। शरणागति तात्पर्य यह है, गुजराती में આપણે એવું કહીએ છીએ કે કોરી સ્લેટમાં એકડો જલ્દી પડે। अगर हमारी नोटबुक क्लियर है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम अच्छी तरह से उस पर मूलाक्षर लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें पहले से ही कुछ लिखा हुआ है तो हमें जो लिखना है वो हम लिख नहीं पाएंगे। तो प्रायः हम जब भी किसी महापुरुषों के चरणों में बैठते हैं या किसी संत या आचार्य या किसी विद्वान को सुनने जाते हैं तो हमें सब कुछ मालूम है, हम तो जानते हैं, हमें पूरा ज्ञान, मैं पूरा भागवत पुराण पढ़ा हुआ हूँ, मुझे याद है। ऐसा अगर हम हमारे मन में रख के जाएंगे तो वहाँ से कुछ भी प्राप्त करके नहीं आएंगे। अर्जुन की तरह बनना पड़ेगा। अर्जुन एक प्रचंड पराक्रमी धनुर्धारी था, लेकिन इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में आ गया कि वो कहता है कि मैं संपूर्ण आपकी शरणागति में आ गया हूँ, आप कृपा करके मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो एक ये बात, और अंत में वो कहता है कृष्ण को, अब वो जो संबोधन कर रहा है, गीता में संबोधनों की एक अलग ही उसकी एक विशेषता है। यहाँ पर 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में वो कहता है, हे अच्युत, संस्कृतની મજા જુઓ સાહેબ, હા, કેટલા બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના નામ છે। હા, વિષ્ણુ સહસ્રનામ આખું લખાઈ ગયું, 1000થી વધારે નામ ભગવાનના,
અને એમાંથી પણ બરાબર એ જ ક્ષણે આ જગ્યાએ અર્જુન પસંદ કરે છે અચ્યુત. ચ્યુત એટલે ચલિત થઈ જાય, डगीमगी जाए. च्युत अर्थात विचलित हो जाना, स्थिरता से खड़ा न हो पाना. लेकिन अगर ऐसा हो तो वो भगवान ही कैसा. इसीलिए कृष्ण के लिए अर्जुन संबोधन करते हैं अच्युत. अने यहाँ पर सब महिलाएं माता गण बैठे हैं, हमको मालूम ही होगा कि अहमदाबाद में हर एक सोसाइटी अपार्टमेंट में एक भजन मंडली होती है, महिला भजन मंडली. उसमें जब भी भजन पूरा होता है तो एक श्लोक अवश्य सब लोग गाते हैं, अच्युतम केशवम रामनारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरि. तो वहाँ पर अब आप देखिए कि भगवान दास जी अने साहेब बैठा है, राष्ट्रभाषा प्रोफेसर साहेब. ये आप देखिए कि साहित्य संस्कृति हमारे रूढ़ी प्रयोग में कैसे हो जाती है. हम अब व्यवहार में भी जब कहीं किसी कार्यक्रम का अंत होता है तो अब बोलते हैं कि अबे अच्युतम केशवम થઈ ગયું. હવે અચ્યુતમ કેશવમ ક્યારે થશે? હું થોડી જ વારમાં કરું છું. तो जब भी भजन पूरा होता है कार्यक्रम तो अंत में यही गाया जाता है. और ये रूढ़ हो गया व्यवहार में, गुजरात के लोगों की भाषा में, कि अब अच्युतम केशवम कब होगा. तो ये प्रभाव है अच्युत का कि पूरा कार्यक्रम हुआ तब तक किसी को चलित होने नहीं दिया. ये अच्युत है. तो इसीलिए कहता है, यह अच्युत आपकी कृपा से मेरा भ्रम दूर हो गया, मेरी स्मृति पुनः प्राप्त हो गई, मैं अब दृढ़ हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं आपकी बात पर अब अमल करूँगा. मित्रों, संपूर्ण गीता के अध्ययन से ये पता चलता है कि संपूर्ण मनोविज्ञान इन दो श्लोकों के बीच कृष्ण अर्जुन संवाद में निहित है. अर्जुन पूरी तरह से असहाय दिखता है, कृष्ण से इससे बाहर आने की प्रार्थना करता है. जो अध्याय 2 के 7वें श्लोक में ये है. और 1873 में क्या हुआ तो उसमें अर्जुन की चिंता, उद्वेग, अवसाद, अपराध बोध, इन सब से मुक्ति हो गई. ये श्लोक ये दर्शाता है. वहीं दूसरी ओर कार्य को अब जो करना है युद्ध का, उसमें आत्मविश्वास एवं उत्साह के साथ करने की उसकी तत्परता और सज्जता इस श्लोक में दिखाई देती है. अब मैंने थोड़ा साइकोलॉजी के अध्यापकों के पास से कुछ ये डिप्रेशन या हताशा, अवसाद के बारे में थोड़ा उनसे परामर्श किया. और उनके पास से जो मुझे बात पता चली, मनस्थिति जब व्यक्ति डिप्रेशन में कैसे जाता है, तो उनके जो स्टेप है वो उनके पुस्तकों में कहा गया है कि एक तो पहले होता है दुख, सौरो, फिर दूसरा स्टेप आता है वो है एंजाइटी, चिंता, उद्वेग होता है. तीसरा स्टेप होता है फियर, भय. और चौथा है गिल्ट, अपराध बोध, पाप का अपराध बोध या काल्पनिक कोई अपराध बोध. अब आधुनिक मानसशास्त्र की दृष्टि से थेरापेटिक बैकग्राउंड जो है, चिकित्सीय पृष्ठभूमि देखे तो एक तनाव मुक्त और सुखदायक पृष्ठभूमि गीता में हमें देखने को मिलती है. किस तरह है तो अर्जुन जो है वो एक पेशेंट, भगवान कृष्ण वो थेरापिस्ट, चिकित्सक हैं. यहाँ पर साइकोलॉजी की लैंग्वेज में सिंगल सेशन है. सिंगल सेशन थेरापी है, हिंदी में कहते हैं एकल सत्र चिकित्सा. और वो कितनी है तो बोले कि यहाँ पर 45 से 60 मिनट की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं है. नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट ऑफ 45 to 60 मिनट्स. साइकोलॉजी में ऐसा होता है, यहाँ पर नहीं है. अच्छा, परामर्शदाता जो है भगवान श्री कृष्ण, वो स्वयं पेशेंट के रिश्तेदार हैं, उनके मित्र हैं.
काउंसिलर इज अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट, थेरापी स्टेज विद द पेशेंट थ्रू आउट द क्राइसिस। ये बहुत बड़ी बात है, थ्रू आउट द क्राइसिस। अर्जुन जब तक नहीं कहता कि हाँ अब नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, મને મારા ધર્મનું ભાન થઈ ગયું કે હું કોણ છું ને મારે શું કરવાનું છે। सुबह उद्घाटन सत्र में जो झा सर ने बताया कि हु एम आई, मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ, तो ये जो प्रश्न हैं मनुष्य के मन के, वो जीवन काल में कभी एक बार तो सभी को होते ही हैं। उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। तो the patient has the immense belief in the therapist and considered in a friend, philosopher and guide। ये बहुत आवश्यक है कि जिनके पास से हम मार्गदर्शन लेना चाहते हैं उनमें हमारा पूरा विश्वास होना आवश्यक है। आगे, चिकित्सक संकट के दौरान पेशेंट के साथ रहता है। अच्छा, वो बात हो गई। अब जो है मनोविज्ञान की भाषा में अर्जुन में पाए जाने वाले जो लक्षण हैं वो वर्णनात्मक असामान्य मनोविज्ञान के दिखते हैं। ये केस स्टडी है पूरा। तो वो कहाँ पर है? तो अर्जुन का जो वर्णनात्मक असामान्य मनोविज्ञान है, जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव साइकोपैथोलॉजी ऑफ अर्जुन, वो पहले अध्याय के 29वें श्लोक से प्रारंभ होता है। अर्जुन की मनोदशा को जो व्यक्त करता है, और वो व्यक्त करने वाले संकेत जो हैं वो व्यास ने बहुत ही सुंदर शब्दों में, एकदम टेक्निकल शब्दों में वहाँ पर रख दिए हैं। देखिए, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। तो सिंगल पैनिक अटैक जब आता है किसी को तो क्या होता है? तो जो साइकोलॉजी आज स्वीकार कर रही है या बहुत सालों पहले, लेकिन गीता में इतने साल, इतने वर्षों पूर्व ये सभी लक्षण यहाँ पर रख दिए गए हैं। क्या है? फर्स्ट, वीकनेस ऑफ लिम्स, अंगों की शिथिलता, कमजोरी। सेकंड, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुख का सूख जाना। थर्ड वन, शिवरिंग ऑफ द बॉडी, शरीर में कंपन होना। और फोर्थ, गूस स्किन, रोमांच, આપણે જેને કહે ને રૂવાડા ખડા થઈ જવા, એ। હવે તમે જુઓ, અહીંયા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ પણ બેઠા છે ખાસ એમને માટે। જ્યારે પણ પરીક્ષા આવતી હોય નજીક, અથવા કોઈ ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જવાનો અવસર આવે, ત્યારે આ બધા જ લક્ષણો જે મનુષ્ય માત્ર ને પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન ક્યારેક ને ક્યારેક તો અનુભવ્યા જ હશે, એ બધા જ અર્જુનમાં જોવા મળે છે। કયા કયા? સિદંતી મમ ગાત્રાણી, અંગો શિથિલ થે। ગમે તેટલા બોડી બિલ્ડર કેમ ના હોય, સ્વસ્થ શરીર કેમ ના હોય, પણ જ્યારે આવી કોઈ ગંભીર પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે અંગો શિથિલ થઈ જાય છે। મોં સુકાવા માંડે છે, વારે ઘડીએ પાણી પીવાનું મન થાય। અમે સુપરવિઝન કરતા હોય તો પેલો વારે ઘડીએ પાણી પીએ। હજી આગળ છે બીજા, શરીર કાંપવા માંડે। પહેલી વાર વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હોય ને અહીંયા આવે ત્યારે આખો આમ આ જે કાગળ હાથમાં કદાચ જો હોય ને એમાંથી બોલવાનું હોય તો આમામ 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 ધ્રુજે, અથવા તો પગ છે એ આખો કાંપે। આપણે કહીએ કેમ ભાઈ તારો પગ આ ધ્રુજે છે, શાંત રાખ। અરે સાહેબ હું તો કશું નથી કરતો, કેમ આ આખો હલ્યા કરે છે ખબર નથી પડતો પગ। તો એના એ જ આ બધા લક્ષણો અહીંયા છે। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अच्छा, आगर तुरंत 30वां श्लोक पहले अध्याय था। गांडीवम स्रंसते हस्तात, हाथ में पेन सरकी पकड़ाती नहीं, वारे घड़िए पड़ी जाए, भय है। गांडीवम स्रंसते हस्तात त्वचैव परिदह्यते। शरीरना कोई एक भागे एवं लगे कि अहींया केम आम गरम गरम लगे छे। સી આ જે અત્યારના મનોવૈજ્ઞાનિકો આ બધા જ મુદ્દાઓને સ્વીકારે છે કે જ્યારે જ્યારે તમે એન્ઝાયટી અનુભવશો ત્યારે આ બધું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ થશે, અને એ બધું સ્વીકાર્યું છે। અને આ બધું એઝ ઇટ ઇઝ વર્ણન આપણને ગીતાના આ ત્રણેય શ્લોકમાં મળે છે।
ન ચ શક્નોમી અવસ્થાતુમ. અર્જુન કહે છે કે હું ઊભો સરખી રીતે ઊભો નથી રહ્યો. હવે આટલો મોટો યોદ્ધા રથ ઉપર બેસી અને સવ્ય સાચી એ એમ કહે છે કે હું સરખો ઊભો નથી રહી શકતો. અને અંતે ભ્રમતીવ ચ મે મનઃ, મારું મન ભમ્યા કરે છે, આંખે અંધાર આવી જાય કે આ બધું શું થાય છે. અને શિક્ષકો કે અધ્યાપકો અહીંયા છે જાણતા છે કે પરીક્ષામાં આવા કેટલાય ને આપણે ઉપાડીને વાળી પાછા બેસાડવા પડે છે, है ना. तो अर्जुन में दिखे जाने वाले ये सभी लक्षण मानसशास्त्र की दृष्टि से चिंता, एंजाइटी के हैं. और अर्जुन में दिखे जाने वाले अब डिप्रेशन के लक्षण देखें, जिसमें उन्होंने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मर जाना है. तो वो सिम्टम्स जो है डिप्रेशन इन अर्जुन वो है, પહેલાં તો શું થાય, જ્યારે પણ માણસ ડિપ્રેશનમાં આવે એટલે સાયકોલોજી કહે છે કે તમને નકારાત્મક વિચારો આવવા માંડે, નેગેટિવ થોટ્સની વણઝાર લાગે. અને અહીંયા પણ તમે જુઓ, બીજું થાય ગિલ્ટ, અપરાધ બોધ થાય, પાપ, કંઈક ને કંઈક પાપ કર્યાનો ભય સતાવે. થર્ડ વન ડેથ વિશ. ડિપ્રેશનના જે 3 લક્ષણો છે જે અત્યારના મનોવૈજ્ઞાનિકો સ્વીકારે છે, એ 3 કયા છે બરાબર ધ્યાન રાખજો. ફર્સ્ટ નેગેટિવ થોટ્સ, નકારાત્મક વિચાર. સેકન્ડ ગિલ્ટ, અપરાધ બોધ. એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ ડેથ વિશ, मृत्युनी इच्छा, मरी जवानी इच्छा, आत्महत्या करवानु मन થઈ જાય. अर्जुन भी इन तीनों चीज़ों का शिकार हुआ दिख रहा है. अर्थात ये तीनों लक्षण उसमें पाए जाते हैं. देखिए उदाहरण के लिए, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमाण के साथ कहूँगा. नेगेटिव थॉट्स, મધ્ય મહાભારતમાં આટલી બધી અક્ષોહિણી સેનાને લઈને બધા શેના માટે ભાઈ ભેગા થયા હતા. અને એવે વખતે अर्जुन कहता है नकांक्षे विजयम कृष्ण. नेगेटिव थॉट्स, विजय नहीं चाहिए, नकांक्षे, विजय की मुझे कोई इच्छा नहीं. सेकंड न च राज्यम सुखानि च. साहब मारे परीक्षा नहीं आपी, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन पण नहीं जोईतो. विजय तो बाजू पर रह्यो. राज्यम सुखानि च न कांक्षे, नहीं जोईतो. किमनो राज्य न. अरे साहेब आ बधु परीक्षा आपीने शुं करवानुं, आटलू बधु भणीने शुं करवानुं. किमनो राज्य न गोविंद. अच्छा पछी आगळ किम भोगे जीविते नवा. आ बधा भोग भोगवीना जीवनथी शुं. तो डू नॉट डिजायर विक्टरी, नाइधर किंगडम नॉर प्लेजर. वाय लग्जरीज, सुखानी, राज्य, आ बधा लग्जरीનું શું. વા અને પછી છેલ્લે તો એ એવું કહે છે વાય ધીસ વોર. આ યુદ્ધ શાના માટે. અને હવે આગળ एतान न हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन. 1:35, पहले अध्याय का 35वां श्लोक. अब वो क्या कहता है, जो वो निश्चय करके आता है न घ्नतो, आ बधाने इन सभी में से किसी को मुझे नहीं मारना है, मधुसूदन. तो आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से अर्जुन डिप्रेशन विथ प्रीडोमिनेंट गिल्ट का अनुभव कर रहा है. ये मैंने उन लोगों के साथ बात करके ढूंढा. प्रीडोमिनेंट गिल्ट में क्या होता है, तो अपराधबोध होता है. अपराधबोध कहाँ है, तो वो कहता है निहत्य धार्त्र राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन. अरे आटला बधाने मारी अने हूँ एमां मारू शुं प्रिय थशे. आगे पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैतान आततायिनः. 1:36, वो कहता है अरे इससे तो पाप लगेगा, इन आतताई को मारकर तो पाप ही लगेगा. ऐसा विचार अर्जुन को आता है. वो ये भी सोचता है अहो बत महत पापम कर तुम व्यवसिता वयम. अरे कृष्ण, आपको पहले मुझे रोकना चाहिए था, हम तो बहुत बड़ा पाप करने के लिए यहाँ पर
इकट्ठा हो गए, यद राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजनम उद्यता, सिर्फ राज्य सुख के लिए हम सबका नाश कर देंगे। ही फील दिस प्रिपेयरिंग फॉर द सिनफुल एक्ट ऑफ किलिंग अवर ओन। અને પછી એ કહે છે स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधवा। अब डिप्रेशन की स्थिति में अर्जुन को कौरव भी स्वजन लगने लगे। हाँ? परिवार को नष्ट करना और मित्र को धोखा देना तो पाप है, हम पाप से विमुख होना कैसे नहीं जानते। इस प्रकार अर्जुन में भय का स्पष्ट लक्षण भी दिखता है जो डिप्रेशन में आता है। अब अंतिम मृत्यु की इच्छा। अर्जुन डिप्रेशन का अंतिम जो सोपान है वो है आत्महत्या करने की तैयारी। और वो कहता है यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। विचार करिए कि इतना वीर पराक्रमी शौर्य शूरवीर सभी से प्राप्त किए गए आशीर्वाद, और वो कह रहा है कि यदि इस युद्ध में मैं सब ये छोड़ रहा हूँ और यदि मुझे ये धृतराष्ट्र के पुत्र अगर मुझे मार भी डाले तो मैं मर जाऊंगा हंसते हंसते। और अर्जुन ने ऐसा आत्यंतिक विधान दिया कि अंत में शोकाकुल अर्जुन धनुष बाण छोड़कर बैठ गए। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। तो आप देखिए कि वो जिस कार्य के लिए उद्यत हुआ था उस कार्य से वो पीछे हट रहा है और कह रहा है कि मैंने ये सब आ पेन छोड़ी दीधी, पेपर आपी दीधું, मारे पेपर લખવું નથી, ડ્રોપ લઈ લેવો છે, આવતી સાલ પરીક્ષા આપીશ અને નીકળી જવા માંગે છે। તો मित्रों, कृष्ण के द्वारा अब अर्जुन को जो मनोवैज्ञानिक सलाह दी गई है, मैं बस उसी ये पूरा मैंने इसीलिए बताया कि आधुनिक मनोविज्ञान और गीता में अगर आप देखेंगे तो मनुष्य मात्र के मन की जो समस्याएं हैं वो सब अर्जुन के द्वारा प्रस्तुत है। और जहाँ जहाँ कृष्ण ने पार्थ कह के जो कुछ भी उपदेश दिए हैं वो हम सभी को लागू होते हैं। कृष्ण कहते हैं क्लैब्यम मास्मगमा, हृदय की कमजोरी का त्याग करो, न एतत् त्वयि उपपद्यते, तू क्षत्रिय है ये तुझे शोभा नहीं देता। अशोच्यानन्वशोचस्त्वम, और तू जो शोक करने योग्य नहीं है ऐसी भाषा बोल रहा है। और बुद्धिमान लोग मृतकों और जीवितों के लिए शोक नहीं करते। तो इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन के मन का समाधान निकालने के लिए उसे जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च कह दिया। उसको धर्म का भी ज्ञान दिया कि धर्म क्या है। उसे अपने आप का परिचय कराया कि तू सही मायने में कौन है। चौथा, कर्म, धर्म, भक्ति, ज्ञान, संन्यास। कर्मों का संन्यास नहीं करना है। कृष्ण ने 3 शब्दों पर जोर डाला, कर्म, अकर्म और विकर्म, और तीनों की महत्ता यहाँ पर स्थापित कर दी। गृहस्थाश्रम से या अपने कर्तव्य से भागकर संन्यास लेना ये गीता में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। जो अर्जुन की इच्छा थी कि मैं भाग जाऊं, पलायनवादी इच्छा को उन्होंने अटकाया। और इतना करके भी अंत में तो कृष्ण ने यही कहा, यथेच्छसि तथा कुरु। ये हमारी परंपरा है, उस पर थोपा नहीं है,
उसे कह दिया कि अब देख मैंने ये सब बता दिया, अब जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। कौन कहता है कि स्वतंत्रता या परंपरावादी रूढ़िवादी मानस था? नहीं था। वो कैसे आ गया वो अलग बात है, लेकिन महाभारत काल में तो सच्चा गुरु, सच्चा मित्र, सच्चा मार्गदर्शन जो था वो ये कहता था यथा इच्छसि तथा कुरु। और अंत में हम आज जो समाधान ढूंढने जा रहे हैं वो गीता के प्रथम शब्द और अंतिम शब्द में पूरा वो आ जाता है। गीता का पहला श्लोक का पहला शब्द है धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से प्रारंभ होता है और अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। अंतिम शब्द है मम। पहला शब्द है धर्म, अंतिम शब्द है मम। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, समाधान मिल जाएगा। धर्म मम, मेरा धर्म क्या है वो अगर आपको समझना है तो गीता पढ़िए। धर्म मम अगर मिल गया तो मानव मन का समाधान मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ मिनटें ज़्यादा ले ली, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इन जैसे मैंने आगे उल्लेख किया, इन सभी संस्थाओं, इनके सभी पदाधिकारी, इनके सभी न्यासीगण, इनके सभी निर्देशक और मिहिर भाई की पूरी टीम, मैं तो इतना प्रसन्न हूँ कि मुझे लगा कि मैं कहीं बाहर आया ही नहीं। हमारी HK आर्ट्स कॉलेज के भूतपूर्व सभी विद्यार्थी यहाँ स्वयंसेवक कार्यकर के रूप में मिहिर भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। वो देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। निसर्ग है, व्योम है, मैत्री है, जूली है और भी हाँ, सबसे पहले तो अमी है अमी इन सब में सीनियर है। तो मैं फिर से अंतःकरणपूर्वक आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। SLF इस प्रकार निरंतर अपना योगदान संस्कृत और संस्कृति की सेवा, सुरक्षा और संवर्धन के लिए देता रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। और आप सभी इसमें जो अपनी किसी भी प्रकार की आहुति यहाँ पर दे रहे हैं उन सभी के लिए, खास करके अहमदाबाद की इस प्रबुद्ध जनता को मैं नतमस्तक नमन करता हूँ कि आप ऐसे समय में भी इतनी संख्या में आज उपस्थित हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवादः श्री रवीन्द्रमहोदयः। स्वकीयम् अमूल्यसमयं प्रदाय कार्यक्रमेऽस्मिन् उपस्थितानां डॉक्टर श्री रवीन्द्र खांडवाला महोदयानां, डॉक्टर अमी जोशी महोदयानां तथा भवतां सर्वेषां प्रेक्षकाणां च ऋणं स्वीकरोमि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। હવે જમવાની વ્યવસ્થા નીચે છે અને અત્યારે જ સમય થઈ ગયો છે જમવાનો, તો બહાર નીકળતા આપને બધાને પાસ મળી જશે, તે લઈને જમવા માટે આપણે પ્રસ્થાન કરીશું અને 7:45 સંસ્કૃત સંગીતોત્સવમાં આપણે પાછા આવીએ છીએ. ધન્યવાદ.